नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों सन यानी सूर्य के बारे में, या सूर्य जो है दोस्तों सूर्य दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो हमारा सौरमंडल है वह किस गैलेक्सी में है, तो ये जो है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे गैलेक्सी में है। और ये आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा में जो है स्थित है। पृथ्वी का निकटतम तारा है दोस्तों। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ग्रह को ऊर्जा व प्रकाश देने का काम जो है करता है। याद रखें दोस्तों, यानी ग्रह को जो है जो भी जितने भी प्लैनेट होते हैं, यानी हमारे सौरमंडल में कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 ग्रह हैं। और इनको प्रकाश देने का काम कौन करता है, तो इनको प्रकाश देने का काम जो है सूर्य करता है। ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 98.8% जो है सूर्य। याद रखें दोस्तों, यानी ब्रह्मांड का कुल 100% जो द्रव्यमान होता है उसमें से 98.8% जो है सूर्य में विद्यमान है, और उसका बाकी जो द्रव्यमान है उससे मिलकर जो है ये सभी ग्रह जो है बने हैं। याद रखेंगे सूर्य की कोर जो है दोस्तों, कोर सूर्य की आंतरिक परत है। याद रखें दोस्तों, कोर जो है सूर्य की आंतरिक परत होती है और यहीं पर जो है नाभिकीय संलयन की जो है क्रिया होती है। याद रखें दोस्तों, कोर में ही जो है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है क्रिया होती है, और इसी क्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखें दोस्तों, यानी सूर्य को जो है ऊर्जा उत्पन्न किस प्रकार होती है, यानी सूर्य को ऊर्जा जो है कहाँ से मिलती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य को ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन का टेम्परेचर जो है कितना होता है, तो 1.5 गुना 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ का तापमान जो है होता है। याद रखेंगे प्रकाश मंडल। याद रखें दोस्तों, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर, तो ये जो है सूर्य की बाहरी परत होती है दोस्तों। प्रकाश मंडल यानी सूर्य की बाहरी परत को जो है प्रकाश मंडल जो है कहा जाता है। तापमान क्या होता है दोस्तों, तापमान यहाँ का तापमान कितना होता है, तो यहाँ का तापमान होता है 6000 डिग्री जो है यहाँ का तापमान जो है होता है। याद रखेंगे सूर्य क्रेट। याद रखें दोस्तों, सूर्य क्रेट या कोरोना भी कहा जाता है दोस्तों सूर्य क्रेट को। यह सूर्य ग्रहण के समय जो है दिखाई देती है। याद रखें दोस्तों, सूर्य क्रेट या कोरोना परत जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है और वैसे जो है दिखाई नहीं देती है। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर जो है या जहाँ से जो है सौरमंडल का ज्वाला निकलती है। याद रखें दोस्तों, सौरमंडल की जो है ज्वाला निकलती है प्रकाश मंडल से। वहाँ काले धब्बे जो है बन जाते हैं और जिन्हें जो है सौरकलन जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है सौरकलन जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, प्रकाश मंडल जहाँ से जो है सौरमंडल से ज्वाला जो है निकलती हैं, तो वहाँ काले धब्बे जो है बन जाते हैं जिन्हें सौरकलन जो है कहा जाता है। यह 11 वर्ष बनने पे 11 वर्ष समाप्त होने में, यानी कुल 22 वर्षों का समय लगता है सौरकलन को बनने पर समाप्त होने में। याद रखें दोस्तों, सौर ज्वाला पृथ्वी तक पहुँचती है दोस्तों। सौर ज्वाला जो है पृथ्वी तक पहुँचती है और बेतार संचार को जो है नष्ट कर देती है। याद रखें दोस्तों, सौर ज्वाला जो है वह पृथ्वी तक पहुँचती है और बेतार संचार को जो है नष्ट करने का काम जो है करती है। याद रखेंगे गैलेक्सी। याद रखें दोस्तों, गैलेक्सी कौन सी है, तो गैलेक्सी मंदाकिनी सर्वाधिक तारे बल्ज में पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक तारे कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी मंदाकिनी गैलेक्सी में जो है सर्वाधिक तारे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बल्ज में जो है पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, ये जो है हमारी ये गैलेक्सी है और इसके जो है आंतरिक भाग में जो है सर्वाधिक तारे जो है पाए जाते हैं, और इस आंतरिक भाग को जो है क्या कहा जाता है, इसी आंतरिक भाग को जो है बल्ज कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर क्या होता है, सूर्य हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। याद रखें दोस्तों, सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे की जो है परिक्रमा करता है और 25 करोड़ वर्ष में जो है पूरी कर लेता है। याद रखें दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष में जो है पूरी कर लेता है मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करने में सूर्य को इतना समय जो है लगता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी दोस्तों, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो है औसत दूरी कितनी है, तो 14.98 करोड़
किलोमीटर जो है औसत दूरी है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच। याद रखेंगे दोस्तों, एक खगोलीय इकाई दूरी कहते हैं। याद रखें दोस्तों, इसको जो है एक खगोलीय इकाई दूरी भी जो है कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है लगाता है। याद रखें दोस्तों, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक जो है पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का जो है समय लगता है। दोस्तों कहीं जो है आपको 8 मिनट 16 सेकंड भी जो है देखने को मिलता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूर जाती है तो 4 सेकंड जो है बढ़ जाते हैं, और सूर्य से जब पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक आती है तो 4 सेकंड जो है कम होते हैं। तो इसी प्रकार जो है कहीं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो कहीं जो है 8 मिनट 16 सेकंड का समय जो है लगता है। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं सूर्य का संगठन। सूर्य का संगठन यानी सूर्य में जो है कौन कौन सी गैस जो है पाई जाती है, यानी 71% हाइड्रोजन पाई जाती है सूर्य में, 26.5% हीलियम गैस और 2.5% जो है अन्य यानी अदर गैसेज जो है पाई जाती हैं सूर्य में। याद रखेंगे, तो संगठन है दोस्तों 71% जो है हाइड्रोजन गैस, 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है और 2.5% जो है अन्य गैस यानी अदर गैसेज जो है पाई जाती हैं। याद रखेंगे। सौरमंडल की खोज दोस्तों, सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने जो है की थी। यह सिद्धांत जो है किसने दिया? याद रखें दोस्तों, कोपरनिकस का एक सिद्धांत था सूर्य जो है केंद्रित है, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी कोपरनिकस ने। ये दी थी दोस्तों 1543 ईस्वी में जो है इस थ्योरी को दिया गया था, और इस थ्योरी के अनुसार जो है कोपरनिकस ने क्या कहा था कि सूर्य जो है अपने केंद्र पर जो है स्थित है और बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है करते हैं। लेकिन इससे पहले जो थ्योरी थी, इससे पहले कौन सी थ्योरी थी दोस्तों? इससे पहले थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी पृथ्वी जो है केंद्रित है, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत से पहले की थ्योरी है, और इस थ्योरी के अनुसार जो है कहा गया था कि पृथ्वी जो है एक जगह स्थित है और बाकी ग्रह जो हैं सभी ग्रह और सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने जो है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी 1543 में, और इसमें कहा था कि सूर्य जो है अपने स्थान पर केंद्रित है और बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है करते हैं। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों? क्लॉडियस टोल्मी ने जो है दिया था। याद रखेंगे। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सन यानी सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है। याद रखेंगे, यदि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछा जाए तो सूर्य होगा, यदि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा पूछा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है होगा। याद रखेंगे। हमारी आकाशगंगा दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? याद रखें दोस्तों, हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे या मंदाकिनी जो है इसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जो है जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों के समूह को दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। लेकिन अगर सबसे चमकीले तारों के समूह की बात की जाए तो ओरियन नेबुला होगा, और इसको कोल्ड यानी ठंडे ग्रहों का समूह भी जो है कहा जाता है ओरियन नेबुला को। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तारामंडल। याद रखें दोस्तों, तारामंडल देखते हैं अब। तारामंडल प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? प्राचीन नाम था इसका नक्षत्र। याद रखें, प्राचीन में जो है इसको नक्षत्र नाम से जो है जाना जाता था, और तारों का समूह जो है विशेष पैटर्न बनाता है। याद रखें दोस्तों, तारों के विशेष पैटर्न को जो है नक्षत्र जो है कहा जाता है। कुल तारामंडल कितने हैं? तो कुल जो है तारामंडल 89 तारामंडल है, जिनको जो है अभी तक खोजा गया है। लेकिन बहुत सारे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो है 89 को ही जो है खोजा गया है। नक्षत्र की कितनी संख्या? नक्षत्र की संख्या है दोस्तों 27। याद रखें दोस्तों, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो नक्षत्रों की संख्या जो है 27 है। जो सूर्य के पास तारों का समूह है दोस्तों, जो सूर्य के पास तारों का समूह है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है, जो सूर्य के पास जो है तारों का समूह है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जो है नक्षत्र जो है कहते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सप्तऋषि तारामंडल। दोस्तों सप्तऋषि तारामंडल क्या है? 7 तारों का समूह होता है जो कि एक विशेष प्रकार की आकृति जो है बनाता है, उसी को जो है सप्तऋषि तारामंडल जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब सप्तऋषि तारामंडल को दोस्तों 2 भागों में जो है बांटा गया है, लघु सप्तऋषि और बृहत सप्तऋषि। बृहत सप्तऋषि याद रखेंगे।
दूसरा है दोस्तों हाइड्रा तारामंडल। हाइड्रा तारामंडल जो है सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखें दोस्तों। यानी हाइड्रा तारामंडल जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल जो है यह शिकारी जैसा जो है दिखाई देता है, याद रखें दोस्तों। ओरियन तारामंडल जो है यह एक शिकारी के जैसा जो है दिखाई देता है, इसीलिए इसको जो है शिकारी तारामंडल जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।